गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर 3 में हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन उसके 3 इक्वेशन सॉल्व किए। अच्छा, वो 3 इक्वेशन को हमें याद रखना ही होगा, तभी हम न्यूमेरिकल्स बाकी के कर पाएंगे, तभी हम हमारे इलास्ट्रेशन और एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, चलो तो वो 3 इक्वेशन क्या थे फिर से याद कर लेते हैं। तो फर्स्ट इज इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी v, what was v is equal to? v is equal to u plus a। अच्छा, ये एक इक्वेशन था। ओके, v is फाइनल वेलोसिटी, u is इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन एंड t is टाइम। ओके, चलो नेक्स्ट इक्वेशन था डिस्टेंस। अच्छा, तो डिस्टेंस का इक्वेशन क्या था? x इज इक्वल टू t मल्टीप्लाई कीजिए तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अच्छा, ये इक्वेशन था डिस्टेंस का। ओके, वेर x इज डिस्टेंस and u is initial velocity and t is time a for acceleration। ओके, और थर्ड इक्वेशन था जिसमें टाइम का कोई टर्म नहीं आता, तो वो इक्वेशन क्या था? तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2ax। अच्छा, ये इक्वेशन था। ओके फाइन, चलो अभी समझिएगा कि ये 3 इक्वेशन के बेस हम आगे का कॉन्सेप्ट जाएंगे। अच्छा, तो इन अवर टेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 7, इलस्ट्रेशन नंबर 7। ओके, चलो तो इलस्ट्रेशन नंबर 7, एग्जांपल 7 को हम सॉल्व करेंगे। जिसको पूछना हो तो 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं। ओके, चलो तो क्वेश्चन क्या है? तो डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर स्टॉपिंग डिस्टेंस of vehicle in terms of v0 and a। अच्छा, v0 that is initial velocity। अच्छा, वैसे तो हम u लेते हैं, पर क्वेश्चन में क्या लेने के लिए बोला है? इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी एट 0 टाइम दैट इज v0, u की जगह पे है, और एक्सेलरेशन a। ओके, चल तो किसका इक्वेशन प्रूव करना है हमें? एक्सप्रेशन फॉर स्टॉपिंग डिस्टेंस फॉर अ व्हीकल। अच्छा, तो ये स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या रहता है? चलो समझाता हूं। डिस्टेंस टू स्टॉप दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस। अच्छा, उसको हम एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं, समझ कैसे सकते हैं? तो समझो कि अगर आप मोपेड और बाइक लेके जा रहे हो, ओके, और अगर सामने आपकी 70 और 60 की स्पीड से जा रहे हो, ओके, अगर सामने कुछ आ जाए, अगर सामने कुछ आ जाए, अच्छा, तो आप क्या करोगे? गाड़ी चढ़ा दोगे ऊपर? हाँ, अब क्या करोगे? सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले यू अप्लाई ब्रेक्स, यू अप्लाई ब्रेक्स। अच्छा, तो ब्रेक अप्लाई करोगे तो क्या होगा कि वो एक्सेलरेटेड मोशन से डी एक्सेलरेटेड मोशन हो जाएगी, रिटार्डेड मोशन हो जाएगा। मींस एक वेलोसिटी बढ़ेगा नहीं, वेलोसिटी कम होगा। ओके, वेलोसिटी डायरेक्टली कुछ आप 60 से जा रहे हो तो डायरेक्टली कुछ 0 नहीं हो जाएगा, डायरेक्टली आप स्टॉप नहीं हो जाओगे, डायरेक्टली आपका फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं होगा। इट टेक्स सम टाइम, इट टेक्स सम टाइम। अच्छा, तो इस सम टाइम में, इस जो थोड़ा टाइम है जो, ओके, इस
थोड़े टाइम में ओके आपका व्हीकल थोड़ा डिस्टेंस कवर करता है। ओके ऐसे जा रहे हो और सामने कुछ आ गया तो ब्रेक मार दोगे तो वहीं पे नहीं खड़ी रहेगी, थोड़ा आगे जाके खड़ा रहेगा ना, व्हीकल थोड़ा आगे जाके खड़ा रहेगा ना, तो आपके ब्रेक मारने के बाद आपके व्हीकल जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है उस डिस्टेंस को आप बोल सकते हो, उस डिस्टेंस को आप बोल सकते हो डिस्टेंस टू स्टॉप, दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस। ओके सो कंसीडर करते हैं, कंसीडर हमारा एक व्हीकल है वो v0 की इनिशियल वेलोसिटी से मूविंग कर रहा है और उसका एक्सेलरेशन क्या है, स्मॉल a जितना। ओके चलो तो व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉपिंग डिस्टेंस, आपको समझाया ना मैंने। हाँ व्हेन यू अप्लाई ब्रेक टू द व्हीकल, ओके तो उसका फाइनल वेलोसिटी कितना बनेगा, 0। ओके but you traveled some distance at that particular time. Okay, that particular time is known as stopping distance. Okay, this distance is called stopping distance. समझ में आया? Okay, अभी ये stopping distance for t and for stopping, so suffix में हम s mention कर सकते हैं। ओके चलो तो अभी हम उसका इक्वेशन स्टॉपिंग डिस्टेंस का हम लाते हैं, प्रूव करते हैं। ओके सो इसमें टाइम का कोई मेंशन नहीं है। अच्छा तो विदाउट टाइम का हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का इक्वेशन है नंबर 3, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2ax, है ना हमारे पास। ओके चलो तो मैंने यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ये इक्वेशन नंबर 3 लिखा, इक्वेशन नंबर 3 लिखा। ओके चलो इनका वैल्यू हम यहां से लिखेंगे। अच्छा स्टॉपिंग डिस्टेंस में आपका व्हीकल का स्पीड फाइनल कितना हो जाता है, 0। सो द फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0। क्लियर? ओके इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग डिस्टेंस को इन टर्म्स ऑफ v0 में ही लाना है, इनिशियल वेलोसिटी हमें मालूम नहीं है तो v0 स्क्वायर ही लिखेंगे, u की जगह पे हमने v0 लिखा है इनिशियल वेलोसिटी। ओके इज इक्वल टू 2। अच्छा यहाँ पे ब्रेक अप्लाई किया है सो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। ओके सो एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। ओके चलो तो हम यहाँ पे एक्सेलरेशन विल बी कॉल्ड डी एक्सेलरेशन, ए ही लिखते हैं। ओके और x दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस। द स्टॉपिंग डिस्टेंस मींस डिस्टेंस d फॉर सफिक्स में s। ओके चलो अभी 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा। ओके सो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस v0 स्क्वायर is equal to 2a stopping distance ds. So what will be the expression for stopping distance? So ds को अगर हम सब्जेक्ट बनाएंगे, ओके तो ds is equal to ट्वाइस से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है ना तो यहाँ पे डिवीजन में आएगा, सो माइनस v0 स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस a. This is the expression for स्टॉपिंग डिस्टेंस। बोलो समझ में आए ये न्यूमेरिकल? इजी है ना? ओके अगर टेक्स्ट में ये पॉजिटिव आंसर हो, मुझे मालूम नहीं है। ओके अच्छा तो ये पॉजिटिव आंसर हो तो उसमें कुछ फर्क नहीं है। अगर एक्सेलरेशन यहाँ पे रिटार्डेड मोशन है, अच्छा वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, वी आर अप्लाइंग ब्रेक हियर टू द व्हीकल। ओके सो यहाँ पे एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव, सो नेगेटिव विल बिकम्स पॉजिटिव, सो आंसर विल बी v0 स्क्वायर बाय ट्वाइस से प्लस में। ओके बस उसके आंसर में कुछ फर्क पड़ता नहीं है। बोलो क्लियर न्यूमेरिकल, दैट इज आवर एग्जांपल नंबर 7।
of chapter 3, illustration number 7. ओके, चलो इसी कॉन्सेप्ट के बेस हमारे पास एक्सरसाइज में 3.6 न्यूमेरिकल, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 6, इसी कॉन्सेप्ट के बेस है. ओके, चलो तो क्या है, देखो अभी व्हीकल की जगह पे कार है. अ कार इज मूविंग ऑन हाईवे विथ स्पीड ऑफ 126 किलोमीटर पर आवर. क्या दिया गया हुआ है आपको? स्पीड, बट दैट इज वो जा रही है तो इतना इनिशियल वेलोसिटी रहेगा. ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी विल बी कॉल्ड v0. v0 इज इक्वल टू 126 किलोमीटर पर आवर. ओके, चलो अभी आपको मालूम है कि जो भी न्यूमेरिकल का कैलकुलेशन होता है तो वो जो क्वांटिटी का कैलकुलेशन होगा उसका यूनिट मस्ट बी इन एसआई यूनिट. अच्छा, वेलोसिटी स्पीड का एसआई यूनिट क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, मीटर पर सेकेंड. आपको मालूम है ना ये? अच्छा, मीटर पर सेकेंड में होना जरूरी है. अच्छा, तो मीटर पर सेकेंड में होना जरूरी है तो यहाँ पे मीटर की जगह पे किलोमीटर है और सेकेंड की जगह पे आवर है, 1 आवर. ओके, सो इसको हमें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना सीखना होगा. ओके, तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? तो 126 किलोमीटर को मीटर में और आवर को सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है. ओके, तो आपने स्टैंडर्ड टाइम में सीख क्या है? ओके, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच? किलो मीन्स 1000. किलोमीटर से मीटर में जाना हो तो 1000 मल्टीप्लाई होगा. ओके, और डिवाइडेड बाय आवर टू सेकेंड में जाना होगा. अच्छा, 1 आवर इज इक्वल टू हाउ मच सेकेंड? अच्छा, आवर से सेकेंड में आपको डायरेक्टली नहीं मालूम पड़ेगा. ओके, 1 आवर में कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है. 1 आवर में कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है. और 1 मिनट में कितना सेकेंड रहता है? 60 सेकेंड. सो 60 मिनट इंटू 60, सो दिस विल बी कन्वर्टेड इंटू सेकेंड. ओके, तो 60 इंटू 60 हाउ मच? 6 इंटू 6 36 00. सो योर 1 आवर में कितना सेकेंड रहता है? 3600. क्लियर? क्लियर? 1 आवर में कितना सेकेंड होता है? 3600. ओके, सो आवर टू सेकेंड में 3600 यहाँ पे डिवाइड में है, सो डिवाइड में जाएंगे. ओके, सो यहाँ पे 2 zeros कैंसल होंगे. अच्छा, तो कैलकुलेशन में क्या करोगे आप? 126 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 36. अगर इतना करोगे तो आपको कैलकुलेटर में करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 35 मीटर पर सेकेंड. क्लियर? बस यही थोड़ा लंबा है, बाकी न्यूमेरिकल में कुछ नहीं. अच्छा, इतनी इनिशियल स्पीड से कार इज मूविंग. अच्छा, इट इज ब्रॉट टू स्टॉप विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर. अच्छा, अभी देखो यहाँ पे कार को ब्रॉट टू स्टॉप. अच्छा, मींस कार को स्टॉप किया है तो फाइनल वेलोसिटी कितना रहेगा? फाइनल वेलोसिटी विल बी v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड. ओके, और कितना डिस्टेंस? स्टॉपिंग डिस्टेंस दिया है ना यहाँ पे, डिस्टेंस टू स्टॉप. अच्छा, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना है? x इज इक्वल टू 200 मीटर. ओके, अच्छा, तो क्या है क्वेश्चन में? क्या फाइंड करना है? व्हाट इज रिटार्डेशन ऑफ कार? देखो यहाँ पे कार को स्टॉप किया गया है, सो वेलोसिटी 126 दैट मींस 35 मीटर पर सेकेंड से 0 लाया गया हुआ. सो यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन, डीएक्सेलरेटेड मोशन है. अच्छा, तो क्या फाइंड करना है? पहला क्वेश्चन, व्हाट इज रिटार्डेशन ऑफ कार? अच्छा, रिटार्डेशन मींस एक्सेलरेशन,
पर वो कार को स्टॉप करने के लिए, वेलोसिटी को डिक्रीज करने के लिए। तो पहले क्या फाइंड करना है? एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ओके, चलो तो पहला क्वेश्चन, वी विल फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ कार, दी एक्सेलरेशन ऑफ कार, रिटार्डेशन ऑफ कार। बोलो कैसे फाइंड करोगे? यहाँ पे टाइम का तो कोई मेंशन ही नहीं है। अच्छा, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में टाइम की जगह पे बोलिए, टाइम नहीं हो ऐसा इक्वेशन कौन सा है हमारा? थर्ड इक्वेशन। अच्छा, थर्ड इक्वेशन क्या है? v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 2ax है हमारे पास। चलो वैल्यू पुट डाउन करो। वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0 स्क्वायर माइनस 35 स्क्वायर इज इक्वल टू, a फाइंड करना है, डिस्टेंस कितना है? 200। ओके, चलो 0 स्क्वायर तो 0 ही रहेगा, तो यहाँ पे माइनस में 35 का स्क्वायर आएगा। चलो 35 का स्क्वायर कितना रहेगा? 1225 माइनस दैट इज इक्वल टू 400 into 8. Okay, so acceleration will be minus 1225 divided by 400. Okay, so acceleration will be, so 1225 divided by 400 करेंगे हम। अच्छा, तो डिवाइडेड बाय 400 कितना आएगा? 3.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, और ये यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। बोलो समझ में आया ये न्यूमेरिकल? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर आया? ओके फाइन। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या है? एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक कार टू स्टॉप? अच्छा, इसका मतलब कार को स्टॉप होने के लिए हाउ लॉन्ग, कितना टाइम लगेगा। सो सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है? टाइम टू कार टू स्टॉप। सो टाइम टी को फाइंड करेंगे हम। ओके, चलो बोलिए अभी कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? टाइम वाला। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? v इज इक्वल टू v0 प्लस ए। अच्छा, v है, ओके है, v0 है, a है ना, अभी फाइंड किया ना अभी, तो v इज इक्वल टू v0 प्लस ए टी। सो वहां से टाइम फाइंड कर सकते हैं ना। सेकेंड इक्वेशन भी ले सकते हो, x इज इक्वल टू वाला। ओके, बट अब यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन से इजीली सॉल्व होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन v इज इक्वल टू v0 प्लस at। चलो यहाँ पे वैल्यू रखो, v का वैल्यू कितना है? 0, v0 35, ओके, प्लस एक्सेलरेशन कितना है? -3, -3.06 है, तो 3.06 है, तो 3 ले सकते हैं ना, और इंटू t। ओके, चलो तो फिर यहां पे कैसे करोगे आप? यहां पे ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्सेलरेशन इज -3, सो 35 माइनस 3t लिख सकते हैं। ओके, चलो सो पहले 3t को सब्जेक्ट बनाएंगे, -3t इस साइड पे आएगा तो +3t, 3t इज इक्वल टू 35, सो t इज इक्वल टू 35 डिवाइड बाय 3। ओके, बोलिए अगर 35 डिवाइडेड बाय 3 करोगे, 35 डिवाइड बाय 3 करोगे, तो योर आंसर विल बी 36 डिवाइडेड बाय 3 12, तो ये थोड़ा कम आएगा, सो दैट इज 11.66। टाइम है ना, सो इट विल बी इन सेकेंड। बोलो समझ में आए ये न्यूमेरिकल? These are the two numericals. Example number 7 and exercise number 6 based on
यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के जो 3 इक्वेशंस हैं उसके ऊपर से सॉल्व किए। बोला आएगा क्लियर तो? ओके, नेक्स्ट 30 को एग्जाम है, 30 ऑफ मे को। ओके, सो हम जहां तक पढ़ाएंगे वहां तक का सिलेबस कवर होगा उस टेस्ट में। ओके, थैंक यू।